अब स्कूलों में भी गेस्ट टीचर पढ़ाएंगे। इसके लिए स्कूलों के प्रधानाध्यापक अधिकृत किए गए हैं। कहा गया है कि 1 सितंबर से इस व्यवस्था को लागू कर दे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इसके लिए शनिवार को आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने जिलाधिकारियों और उप विकास आयुक्तों को पत्र लिखकर कहा है कि वे शिक्षा में सुधार के प्रयासों में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें। पत्र में कहा गया है कि लगातार प्रयास से विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ी है। इसके कारण कुछ दूसरी समस्याएं भी पैदा हुई है। उन्हीं में से एक है शिक्षकों की कमी। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू है। परिणाम आने शिक्षकों के योगदान करने और प्रशिक्षण में 4 से 6 महीने का समय लग जाएगा। ऐसे में तात्कालिक व्यवस्था के तहत इन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को गेस्ट टीचर्स की सेवा लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है। वे आउटसोर्सिंग के माध्यम से तय एजेंसियों से आवश्यकता अनुसार गेस्ट टीचर्स की सेवा ले सकते हैं। पाठक ने प्रीफैब स्ट्रक्चर के सहारे स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा के निर्माण का भी आदेश दिया है। स्कूलों के कमरे, फर्नीचर, लैब, लाइब्रेरी, शौचालय आदि की सफाई के लिए स्थानीय वेंडरों की सेवा लेने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा आईसीटी लैब के लिए कंप्यूटर खरीद का आदेश दिया गया है। 10,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब लगाने की योजना है। प्रथम चरण में 4,707 स्कूलों का चयन किया गया है। जिलाधिकारियों और उप विकास आयुक्तों को कहा गया है कि वे सघन समीक्षा करें। एक बार फिर से आपको बता दूं कि अब स्कूलों में भी गेस्ट टीचर पढ़ाएंगे। इसके लिए स्कूलों के प्रधानाध्यापक अधिकृत किए गए हैं। कहा गया है कि 1 सितंबर से इस व्यवस्था को लागू कर दे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इसके लिए शनिवार को आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने जिलाधिकारियों और उप विकास आयुक्तों को पत्र लिखकर कहा है कि वे शिक्षा में सुधार के प्रयासों में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें। पत्र में कहा गया है कि लगातार प्रयास से विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ी है। इसके कारण कुछ दूसरी समस्याएं भी पैदा हुई है। उन्हीं में से एक है शिक्षकों की कमी। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू है। परिणाम आने तक शिक्षकों के योगदान करने और प्रशिक्षण में 4 से 6 महीने का समय लग जाएगा। ऐसे में तात्कालिक व्यवस्था के तहत इन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को गेस्ट टीचर्स की सेवा लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है। वे आउटसोर्सिंग के माध्यम से तय एजेंसियों से आवश्यकता अनुसार गेस्ट टीचर की सेवा ले सकते हैं। पाठक ने प्रीलैब स्ट्रक्चर के सहारे स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा के निर्माण का भी आदेश दिया है। स्कूलों के कमरे, फर्नीचर, लैब, लाइब्रेरी, शौचालय आदि की सफाई के लिए स्थानीय वेंडरों की सेवा लेने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा आईसीटी लैब के लिए कंप्यूटर खरीद का आदेश दिया गया है। 10,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब लगाने की योजना है। प्रथम चरण में 4,707 स्कूलों का चयन किया गया है। जिलाधिकारियों और उप विकास आयुक्तों को कहा गया है कि वे सघन समीक्षा करें। दरअसल अब स्कूलों में भी गेस्ट टीचर पढ़ाएंगे। इसके लिए स्कूलों के प्रधानाध्यापक अधिकृत किए गए हैं। कहा गया है कि 1 सितंबर से इस व्यवस्था को लागू कर दे। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इसके लिए शनिवार को आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने जिलाधिकारियों और उप विकास आयुक्तों को पत्र लिखकर कहा है कि वे शिक्षा में सुधार के प्रयासों में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें।